नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी जो भी हमने पीछे फ्रैक्शन यानी सिंप्लीफिकेशन को जो हमने पढ़ा था, जितने थ्योरेटिकल पार्ट, अब उस पर आधारित एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। यानी ये हमारा क्या प्रैक्टिस सेशन है। तो जिन्होंने पहले वह वीडियो नहीं देखा है सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया है, पहले उसको आप देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमको दिया है कि इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/4। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन इट बिकम 1/3। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एक फ्रैक्शन है 1/b, मान लो हम कहें कोई फ्रैक्शन a/b, जब हम प्लस ऊपर नीचे ऐड करते हैं, यानी इसको अगर हम प्लस नीचे प्लस ऊपर नीचे दोनों अगर हम ऐड करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो यह हो जाता है 1/4। और अगर हम दोनों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में +2 ऐड करते हैं तो यह फ्रैक्शन बन जाता है कितना, 1/3। तो हमको बताना है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी उस वैल्यू की, उस फ्रैक्शन की जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सम होगा वह कितना होगा, यानी a + b की वैल्यू हमको बतानी है। अब यहाँ से हमको क्या होगा, दो इक्वेशन बनेंगे, राइट। यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे। पहले इक्वेशन देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 4a + 4 = कितना, b + 1। आप कहोगे 4a - b = कितना हो जाएगा, -3, राइट। और यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3a + 6 = b + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस में b = कितना हो जाएगा, -4, राइट। तो b और b देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 3a - b = -4। तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, या माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमको a मिलेगा, ये नंबर कट जाएगा, या 4 है तो 1 मिलेगा। तो a की वैल्यू हमको 1 मिल गई, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसमें रख लो, 3 है इधर आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितना हो गई, 7। तो हमसे पूछा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम कितना होगा, आप कहोगे 8। यानी वो जो हमारा फ्रैक्शन था वह कितना था, 1/7 था। अब देखो ऊपर नीचे एक ऐड कर लो तो ये 2/8 हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू कितना हो जाती है, 1/4 हो जाती है। और ऊपर नीचे 2 ऐड कर लो तो ये 3 में कितना हो जाता, 3/9। तो ये वैल्यू कितना हो जाती है, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, पहला। आगे बढ़ेंगे। निम्न भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, यानी ऑर्डर ऑफ आपको फ्रैक्शन बताना है। हमारा है 9/13, 17 में कितना, 26, 28 में 29 और 33 में कितना, 52। अब कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, राइट। आप किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे और पहुंच जाओगे आंसर के पास। अब यह आपके ऊपर होता है कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है या आपके नंबर की समझ कितनी अच्छी है। पहला और सबसे रूडिमेंट्री वे क्या होगा कि आप 9 में 13 से भाग दो, 17 में 26 से भाग दो, 28 में 29 से भाग दो, 33 में 52 से भाग दो और डिसाइड करो कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो यह तो हमको नहीं करना है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, जहाँ हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, जहाँ हम डिसाइड नहीं कर, जहाँ हम भाग दे सकते हैं वहाँ पे यूज करेंगे, अन्यथा इसको हमको नहीं यूज करना है। दूसरी चीज़, अब एक तरीका हो सकता है कि हम दो नंबर के पेयर लेके चेक कर लें, राइट। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं जितने भी तरीके हो सकते हैं सभी बताऊंगा। इसी एक क्वेश्चन से सारे जो तरीके हम सीखेंगे। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम क्यों ना ऐसा करें कि नीचे बेस इक्वल कर लें। बेस अगर हमारा इक्वल हो जाएगा तो यानी एक वैल्यू अगर हमारे ऊपर नीचे में कोई फिक्स हो जाएगी तो हम डिसाइड कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा 13, 26 और यहाँ पे 52 देखा, तो हमको दिख गया कि इनका एलसीएम 52 हो जाएगा। तो इसको 52 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36/52। इसको बनाओगे तो 34/52 और यह कितना हो जाएगा, 33/52।
तो अगर हमारा बेस सेम है सब में, यानी सबका 1/52 1/52, तो आप डेफिनेटली बोलोगे ये वैल्यू हमारी क्या होगी, सबसे छोटी होगी इनमें। अब रही बात, अब हमको यह डिसाइड करना कि 28/29 बड़ा है कि छोटा है कि 33/52। अब इन दोनों को हम पर्टिकुलर अलग अलग लेके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नंबर की समझ अच्छी होगी तो आप तुरंत बोल दोगे। अभी के लिए आप 33 और 28 को हटा दो। बस आप ऐसे सोचो कि यह नंबर जो है हमारा, आप ऐसे सोचो कि यह नंबर जो हमारा, यह कितना 1/52 है और यह नंबर कितना 1/29 है। ठीक है, या आप कहोगे यह बेटा यह कितना है 1/52, या ऐसे कर लो कि यह 1/33/28 है। 28 को रहने दे दो। तो यह हमको पता है कि लगभग 28 है, 29 के आसपास है, यानी यह लगभग 0.9 के समथिंग के आसपास जाएगा। और यह 33/52 लगभग क्या, आधे से थोड़ा ज़्यादा दिया, पॉइंट कितना होगा 4 समथिंग के आसपास जाएगा। सॉरी, ये 5 समथिंग 6 के आसपास लगभग, यानी 5 से हमारी वैल्यू बड़ी होगी। तो आप डेफिनेटली कहोगे कि ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी है, यानी 33/52 छोटा है। तो सबसे आसान तरीका हुआ कि आपने चेक कर लिया, तो यानी सब में सबसे छोटा, इन तीनों नंबर में सबसे छोटा कौन सा था, यही था, और यह इससे भी छोटा, तो हमारा आंसर कितना होगा 33/52, सबसे छोटा नंबर होगा। यह हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका देखो, ऐसा करते हैं हम 2 2 को लेके समझते हैं, राइट। 2 2 के लेके समझ लेंगे। हालांकि यहाँ पे हमारा जैसे 52 बन गया, तो फिर हमको हम इसी तरह से अप्रोच करेंगे। कोई हमको इसमें अगर मान लो 52 नहीं बनता, तो हम क्या करते 2 2 को ले लेते हैं। एक बार 9/13 को चेक करते और एक बार 17/26 को। इसको करने के लिए क्या करते कि आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके, यानी इसको बोलोगे 9 × 26 बटा में कितना हो जाएगा 13 × 26। मान लो कि ये प्राइम नंबर होते हैं, इनमें कोई एलसीएम नहीं बनता। और यह कितना हो जाएगा 17 × 13 बटा में यह भी कितना हो जाता है 13 × 26। यानी अब हमारा क्या, डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो गया, यानी ऊपर वाली जो वैल्यू बड़ी होगी वही हमारा फ्रैक्शन बड़ा होगा। यह हो गया तीसरा तरीका। तो इस तरह से जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी और जो आपकी समझ होगी क्वेश्चन के पीछे, आप डिसाइड कर पाओगे कौन सा हमको तरीका अपनाना है। ठीक है, तो किसी भी एक तरीके से इस तरह से आप क्वेश्चन, इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल लेना उसका आंसर। आगे बढ़ेंगे। हमको दिया कि 1/0.1 की पावर का होल स्क्वायर, 0.01 का होल स्क्वायर, 0.2 का होल स्क्वायर, 0.02 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी एक हमको एक्सप्रेशन दिया, इसका वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान समझना कि अगर 0.1 है, देखो 1/, में एक पहले समझ लो 0.1 की पावर होल स्क्वायर है, राइट। अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें 1/, में 1, और अगर हम डेसिमल से फ्रैक्शन बदलेंगे तो पॉइंट के बाद जितना स्थान होता है 0 लगा देते हैं, का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और अगर यह होल स्क्वायर हो जाएगा तो देखो यह होगा 10 चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, और नीचे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 स्थान है तो 2 0 आ जाएगा, तो 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी बात करें तो नीचे कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर। इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, अपान में कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, अपान में 5 का होल स्क्वायर, और यह कितना हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, अपान में 5 का होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें यहाँ पे x और x है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो निकल के आएगा वह कितना होगा, अगर हम इनको सारे को एक साथ में लिखें सारों को, तो कितना हो जाएगा 100 + 1000 अपान में 1, प्लस वही बात फिर 100 + 1000 अपान में 4, प्लस 100 + 1000 अपान में कितना हो जाएगा, सॉरी 10,000 होगा ना, 100 का स्क्वायर तो 2 0 2 बार लिख देंगे, 10,000 कितना हो जाएगा /25। अब जरा ऊपर जितने नंबर हैं उनको सभी को ऐड कर लेते हैं, तो यह नंबर हमको मिलेगा कितना 100,100 0010। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये हो जाएगा 10,100
100 बटा में कितना, बटा में हो जाएगा 1, यानी सब में से हम क्या करें, इतना कॉमन कर लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1 अपान में 1 तो 1 हो जाएगा 1/4 प्लस 1/25। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 0 1 1, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 100 तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 25 प्लस 1 अपान में 100, ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 2 6 126 गुणे में 101 0 0 अपान में कितना 100, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे तो 126 गुणे में 101 आएगा, कितना आएगा 126 गुणे में 101। याद है आपको 101 वाला जब मैंने एक बार आपको बताया था कि क्या करना, जैसे ऐसे देख लो 126 से 1 का मल्टीप्लाई करो 1 और यह कितना हो जाएगा 12 यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 126, तो कौन सा ऑप्शन होगा, कहीं गलती हुई है क्या, क्योंकि आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है। हमने बोला 100 एलसीएम ले लिया तो 100 4, अच्छा ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, 100 ले लिए ना तो 100 हो जाएगा, 25 का 100, 25 4 25 100, 25 का 100, ये कितना है 129 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 129, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा हमारा 9 129 हो जाएगा, राइट। तो 129 में 1 का गुणा करोगे तो 9, फिर कितना बार बचेगा 0 मतलब 12, फिर 0 करोगे तो हम 2 ले लेंगे 1 बच जाएगा, और 129 में 129 का गुणा करोगे और प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 130, तो कौन सा ऑप्शन होगा 130 यानी 13029। आगे बढ़ें, दिया है कि निम्न में से कौन से गणितीय कथन सत्य है, इसमें से कौन सा सत्य, हमको यह बताना कि पहला या दूसरा। पहला हमको दिया कि 1 प्लस 2/3 2/5 2/7, यानी देख रहे हो यहाँ पे 3 5 7, इस तरह से यह नंबर कहाँ तक जा रहा है, यह 997, यानी क्या हो रहा है, 20 नंबर को हम ऐड कर रहे हैं और बाकी नंबर हमारे यह 1 और यहाँ पे ऊपर 2 सब सेम है, तो एक हमको पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। और दूसरी इसकी बात करें तो यह क्या है 15 बटा में 5/8, 15 सही 5/8, 13 सही 3/8 माइनस इतना, क्या यह वैल्यू छोटी होगी इस वैल्यू से, तो चलो देख लेते हैं दोनों एक एक करके। पहला देखते हैं, हमको दिया कि 1 प्लस 2/3, फिर दूसरा दिया है कि 1 प्लस 2/5, फिर 1 प्लस 2/7, कहाँ तक 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 997, और हमको बताना है क्या यह वैल्यू जो आएगी इसको सॉल्व करने में क्या यह 334 से छोटी होगी, हमको यही सॉल्व करना है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो अभी क्या होगा, आपको अगर नहीं दिखा होगा तो मुझे तो दिख गया कि ये नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखो 3 एकम 3 1 2 कितना हो जाएगा 5/3, फिर आगे करेंगे यह कितना हो जाएगा 5 एकम 5 7/5, ये कितना हो जाएगा 9/7। इसी तरह यहाँ पे 9 आएगा तो 9 एकम 9 2 कितना हो जाएगा 13 में कितना 9, अगला नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 होगा और यहाँ पे कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 11 होगा और यहाँ पे 11 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 तो 13 हो जाएगा। इस तरह से नंबर यह बढ़ता जाएगा, कहाँ तक यह नंबर होगा आपका, यह आपका हो जाएगा 997 और प्लस 2 यानी 999 बटा में कितना 997। तो आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा 5 तो हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 हमारा इससे कट जाएगा, 7 कट जाएगा, तो यानी बचेगा क्या इस तरह से 1/3 बचेगा, 9 देखो हमारा कट जाएगा, 13 कट जाएगा, 11 बच जाएगा, और क्या नंबर बचेगा 997, इससे पहले कोई नंबर आएगा उससे कट जाएगा, तो जो नंबर बचेगा 1/3 999, यानी कितना मिला हमको 333। तो हमको दिया क्या यह वैल्यू 334 से छोटी है, तो डेफिनेट छोटी है क्योंकि यह 333 है तो छोटा नंबर है, तो पहला क्या है, पहला हमारा सत्य है। अब दूसरा देखते हैं, 15 सही 5/8, क्या लिखा है 15 सही 5/8, इसको लिखेंगे 15 सही 5/8, इस तरह से लिखते हैं 15 प्लस 5/8, इसको लिख सकते हो 13 प्लस 3/8, इसको लिखोगे 10 प्लस 3 कितना 5, सॉल्व करना 21 सही 1/, 21 सही कितना
2/3 लिख लो, 3 सही 1/3 लिख लो, 6 सही प्लस 3 में कितना 5। इसको देखो ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि हमको 5/8 और यहाँ पे कर रहा है मिल रहा है नंबर, तो हमको थोड़ा जोड़ना आसान होगा। तो 15 13 कितना हो जाएगा 28। यह सभी नंबर को ऐड कर लो, 15 13 28 और 28 में से 10 घटाएंगे यह 18 हो जाएगा। जरा इन नंबर को ऐड करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 5 3 8 8/8 यानी यह 1 हो जाएगा, माइनस प्लस यह कितना होगा 3/5। यहाँ पे जरा सॉल्व करते हैं, यह कितना हो जाएगा 2 3 5 सॉरी 21 3 24, 24 में से 6 गया कितना हो जाएगा 18 प्लस 2/3 1/3 कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 3/5। अब जरा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यह दो नंबर तो दोनों में सेम हो गया थी। अब इन दोनों को नंबर को हटा देते हैं, इन दोनों नंबर को हटा दें और 3/5 यहाँ पे, यानी दोनों नंबर क्या हमारा दोनों नंबर इक्वल है, तो यानी दूसरा कथन गलत है। तो केवल कौन सा ऑप्शन होगा हमारा पहला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं BODMAS का, कि कैसे अगर हमारे एक साथ अगर हमको सब परफॉर्म करना हो कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, और उसके साथ साथ अगर हमारा बार हो कर्ली ब्रैकेट हो बिग ब्रैकेट, ठीक है, तो उन सभी अगर हमको अगर ब्रैकेट भी हमको दे रखा तो इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ हमको परफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए BODMAS एक थ्योरम होता है, राइट, उसको समझ लेते हैं। तो इस रूल को बोला जाता है BODMAS, BODMAS। इन सभी का यह क्या एक एक्रोनिम्स है। एक्रोनिम्स मतलब बी से क्या आता है, बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट, राइट, और ओ स्टैंड फॉर ऑफ, यानी हमको दिया होता है कि 2 ऑफ 1/3, 2% ऑफ 3, तो आपका बेसिकली मीनिंग्स होता है मल्टीप्लिकेशन, राइट। अगला इसमें जो है वह है, यहाँ यहीं से देख लेते हैं, यह हमारा डिवीजन, ये हमको डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। एम क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन, ए क्या है एडिशन और यस क्या है सब्ट्रैक्शन, राइट। तो सबसे पहले क्या है कि आप ब्रैकेट को ब्रेक करोगे, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट में भी आपका आर्डर होता है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले क्या करोगे आप ब्रेक करोगे लाइन ब्रैकेट को, लाइन ब्रैकेट, या जिसको आप बार बोलते हो, सिंपली क्या बोला जाता है बार, जैसे 2 की पावर अगर इस तरह से लिखा हो बार तो इसको बार बोला जाता है, या लाइन ब्रैकेट बोलते हैं, या इसी को विनिकुलम बोला भी जाता है, ठीक है, विनिकुलम, विनिकुलम जानते रहिए, हो सकता है कभी इस तरह से लिख के दे दे। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद बिग ब्रैकेट, सॉरी उसके बाद आपका कॉमन ब्रैकेट होगा, माफ करना, कॉमन ब्रैकेट। उसके बाद जो होगा आपका कॉमन ब्रैकेट। कॉमन ब्रैकेट क्या होता है, इसका सिंबलिज्म क्या होता है, सिंपल सा, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है छोटा कोष्ठक। इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद होता है आपका कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मझला कोष्ठक, राइट, इसको बोला जाता है मझला कोष्ठक। देखो कभी कभी इसको कर्ली ब्रैकेट में इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको ब्रेस भी बोला जाता है, क्या बोलते हो ब्रेस। और कॉमन ब्रैकेट को कभी कभी बोल देते हैं कि पैरेंथेसिस, इसको बोला जाता है इस तरह से कि PARENTHESIS, पैरेंथेसिस, राइट। इसको इस तरह से भी कभी बोला जाता है। हिंदी वालों के लिए तो एकदम आसान है कि बार बोलो, छोटा ब्रैकेट बोलो, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, और सबसे लास्ट में क्या ब्रेक करोगे, सबसे लास्ट में होता है बड़ा कोष्ठक जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको बोला जाता है बिग ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, क्या बोलते हो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, या इसी को बोला जाता है बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। इसका सिंबल तो जानते हैं, ये हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट। तो अब जरा अपने क्वेश्चन की तरफ जाए मूव करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमको दिया कि ए की वैल्यू दिया कितना, ए की वैल्यू यहाँ पे दिया कि 3 1/4 इंटू 4 1/4 डिवाइडेड
डिवीजन है, फिर 34 माइनस 47 अपान 32 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 16। तो हमको बताना है, और अच्छा ए की वैल्यू इतना दिया, बी की वैल्यू इतना दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। तो सबसे पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं, ए को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हमको पता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद आप भी नहीं है, उसके बाद क्या है, डिवीजन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमको यह दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसमें डिवीजन परफॉर्म करोगे। तो इसको क्या करो कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जो मिक्स फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो। तो 4 3 12 1 13 बटा में कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 17 बटा में 4। और अच्छा भाग दे रहे हैं, तो अगर भाग है तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये कितना हो जाएगा 1 बटा में 34। जैसे देखो, अगर 2 में अगर हमको 3 का भाग देना हो, इस तरह सिंबल लिखा हो, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 गुणे 1 बटा 3। क्यों, क्योंकि 2 बटा 3 का मतलब क्या हुआ, इस यही हुआ ना भाग देने का। इसको हम चाहें तो इस तरह लिख दें 2 बटा 1 बटा 3। इसी तरह अगर हमको मान लो 2 में 3 का भाग देना, 1 बटा 3 का भाग देना है, तो आप इसको लिखोगे 2 में हमको किससे 1 बटा 3 से भाग देना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये हमारा मेथड होता है कि हम डायरेक्ट लिखें। ठीक है, इसको जानते रहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम लिखेंगे कि ये वैल्यू हो जाएगी 1/34 माइनस 47 32 प्लस 16। तो सब्ट्रैक्शन तो सबसे लास्ट में होता है। जरा इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो देखो मल्टीप्लिकेशन है ना, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कितना हो जाएगा 17 दूनी 34। तो 13 बटा में कितना हो जाएगा 4 चौका 16 दूना 32 माइनस 47 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 32 प्लस 47/16। अब आप चाहो तो पहले इनको घटा लो या जोड़ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारा। तो इनको हम क्या करते हैं, इसको भी हम 32 बना लेते हैं, राइट। इसको भी हम 32 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 80 यानी 94 बटा में कितना हो जाएगा 32। अब इन सभी नंबर को हम 32 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 13 माइनस 47 प्लस 94। जरा इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा आप कहोगे 100 107 और 107 यह कितना होगा 40। ठीक है, तो 53 और 53 7 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 बटा में कितना 32। ठीक है, 60 बटा में कितना हो गया हमारा 32। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 बटा में हमारा कितना हो जाएगा 16। तो अभी इसको अभी यहाँ पर आप 4 से काट सकते हैं, 15 चौका 15 चौका नहीं 15 से 12 से काटेंगे 12 5। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसको इसे रखने देते हैं, देखते हैं फिर हमारा दूसरा नंबर क्या आ रहा है, तभी हम डिसाइड करेंगे कि हमको काटना है या नहीं काटना है। अब अगला हमारा नंबर जो है देख लेते हैं वह कितना हो जाएगा। अगला नंबर हमको हमारा दिया हुआ है कितना कि b जो वैल्यू दे रखा हुआ है कितना 2 1/2 प्लस 5 1/2 डिवाइड बाई 55 माइनस 11/10। जरा इसको सॉल्व करो कि 2 एकम 2 1 2 दूनी 4 बटा 2 एकम 2 दूनी 4 1 5 बटा 2 प्लस 5 दूनी 10 1 11 बटा 2 इंटू 1/55 माइनस 11 कितना 10। ये कितना हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा 1/10 1/10 और 11/10। तो यह कितना हो जाएगा 10 बटा में 10 और माइनस होगा। यह कितना हुआ हमारा 5 10 और यह 10, तो 11 में से 1 गया 10, तो माइनस में आएगा, ध्यान देना -1 हो जाएगा। तो -1 करेंगे 2 एकम 2 5 में से 2 जाएगा 3 3 बटा में कितना हो जाएगा 2। ये वैल्यू हमको मिली कितना 1.5 के आसपास। क्या यह वैल्यू 1.5 के आसपास आएगी? तो 32 कर दोगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा 32 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये नंबर हो जाएगा 28। और 28 क्या 5 टाइम्स है, अच्छा सॉरी हमको यहाँ पे वो निकालना है a-b निकालना है, कंपेरिजन नहीं करना है। तो a-b निकालने के लिए कहोगे a-b के लिए करोगे 60 बटा 32 है ना, तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 से काट देते हैं, 4 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं 4 एकम 4 और कितना 2 15 चौका 60 कट जाएगा। और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8।
तो यह हो जाएगा हमारा 15/8 माइनस 3/2 है, तो इसको भी 8 कर लें तो ऊपर से गुणा कर लेंगे तो 12, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यह कितना मिला हमको 3/8। तो कौन सा ऑप्शन है 3/8। देखो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा ही लेंथी होंगे, राइट। अगर उनमें कोई चीज़ सीधे कॉमन लग रही है, यानी जैसे वहाँ पे कोई कुछ ऐसा लूप होल है या कोई ट्रिक है जहाँ से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वह बात अलग है। लेकिन जैसे यहाँ पे यह क्वेश्चन, यहाँ पे आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वह भी बड़ी समझदारी से करना होगा। कहीं भी एक छोटा सा भी गलती हो गई माइनस प्लस या कहीं भी, तो आपका टोटल टाइम खराब हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के जब भी क्वेश्चन करें तो बड़े थोड़े ध्यान से करें, और आपके रूम पे अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को क्या होगा कि बिना गलती के, यानी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। और ना फर्स्ट आप सोच रहे हो कि सिंप्लीफिकेशन हमको क्या करना आसान, हमको आता है, तो क्या होगा कि आप जब एग्जाम में करने जाओगे ना तो एक्चुअली में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और आपकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, यानी क्वेश्चन आपसे गलत होने के चांस ज़्यादा होंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया है कि 1 डिवाइडेड बाई 0.2, 0.02, 0.002 अप टू कहाँ तक 9 टर्म तक। तो हमको बताना कि इसका मान क्या होगा। तो देखो 1 में 0.2 लिखा है, यानी अगर 0.2 से 1 में डिवाइड करना होगा तो कितना हो जाएगा 5। या आप ऐसे बोलो कि 0.2 है तो क्या करें, हम इसको दशमलव से बचना चाहते हैं, तो 1 लिख दिए और एक 0 बढ़ा दिए ऊपर, यह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। या आप बोलो कि नहीं मुझे इस तरह से करना है कि 2 इंटू 0.1 है तो हम क्या कर रहे हैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दे रहे हैं, तो यह कितना लिख सकते हैं 10 की पावर -1। -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक हमने एक दशमलव को मैनेज किया है तो -1 लिख दिए। अब इसको ऊपर लेते जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा 2 दी पावर 10 की पावर 1, तो यह कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2। तो किसी भी तरीके से आप कर लो, जैसे यहाँ पे पॉइंट कितना 0.2 है तो यहाँ पे 1 लिखो, फिर 0 कर लो, तो यह कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 5, दूसरा कितना होगा 50, तीसरा कितना होगा 500, और यह नंबर कहाँ तक जा रहा है 9 टर्म तक, राइट। जैसे अगला टर्म क्या होगा हमारा 5000, तो हमको 9 टर्म तक निकालना है। तो एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि जो सबसे लास्ट में हमारा नंबर आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। भाई 9 टर्म की बात कर रहे हैं तो 9 तो सब में आना चाहिए। तो 3 3 6 3 9, देखो 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, यानी सब में 9 9 आएगा। तो यह सबसे लास्ट में हमारा इकाई का अंक 5 आएगा। उसके जस्ट पहले दहाई का अंक क्या होगा 5 होगा। सैकड़े वाली पोजीशन क्या होगी 5 होगी। हज़ार वाली प्लेस क्या होगी 5 होगी। तो यानी जो हमारा नंबर है कितना आएगा 5 5 5, कहाँ तक 9 बार इस तरह से होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट। तो हमारा आंसर होगा 3। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यही है देखो आपको सोचना आना चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन हुआ चाहे अलजेब्रा हुआ, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर ही आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई ट्रिक या कोई उस तरह की एक पैटर्न नहीं फॉलो होता क्वेश्चन में। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप करो और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करो। तभी क्या होगा कि आपका एग्जाम में रियल टाइम में क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने तो आपका दिमाग चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 + 1/2, 1 + 1/4, इतना 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 बराबर इतना दिया, तो एक्स का मान निकालना है। तो अगर हम पहले सॉल्व कर लें तो पहले वाले देखो करेंगे 2 एकम 2, 3/2, 3/2 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 5/4। यह नंबर कितना हो जाएगा 7/6। यह कितना होगा 9/8। यह कितना होगा 2/3, 3 एकम 3 आप घटा रहे हैं, ठीक है, 4/5। और कितना हो जाएगा यह 6/7। हमको दिया है यह कितना 1 + 1/x। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो नंबर कटेगा कहीं। चलो देखो काटने का प्रयास करते हैं। देखो 2 से 2 कट जाएगा, एक इस 3 से यह 3 कट जाएगा, इस 5 से यह 5 कटेगा, और यह 4 से 4 कट जाएगा, 6 से 6 कटेगा, और 7 से 7 कटेगा। यानी एक्चुअली हमारा यह नंबर बच जाएगा कितना 9/8। यह कितना हो जाएगा 1 + 1/x। 9/8 को आप लिखना चाहो तो 1 + 1/8। तो यानी x की वैल्यू जो हमको यहाँ से मिली हुआ कितना हो गई, दोनों को कंपेयर कर लो। एक की जगह पे 1 है, 1 + 1/x कर लो, तो एक की जगह पे 1 है, एक की जगह पे 1 है, तो x की जगह पे क्या है 8 है। तो जो x का मान आया वह 8 हो गया। अब दूसरा चीज़, अब क्या यह चीज़ हम
इतना सॉल्व करना पड़ता हमको। अगर हम जैसे यहाँ पे देखिए कि 1+1/2 और 1-1/3, तो ये आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये नंबर क्या है, एक दूसरे के रिवर्स होगा। जैसे मतलब हम कहेंगे ये वैल्यू कितना होगी, 3/2 होगी, और यह वैल्यू कितना होगी, 2/3 होगी, राइट। यह वैल्यू होगी 1+1/2 की वैल्यू होगी 3/2, और इसकी वैल्यू होगी 1-1/3 की वैल्यू होगी 2/3 हो जाएगी। तो ये जब नंबर रिवर्स हो जाएंगे तो कट जाएंगे। तो देखो इसका रिवर्स और इसका 1, 2, 3 का रिवर्स है दिए, यानी हमको पता चल गया 3 नंबर कट जाएंगे, तो यही नंबर हमारा बचेगा। और 1 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 1, और x की जगह पे 8 है, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी शुरुआत है, आप धीरे धीरे पहले सीखो, लर्निंग करो ये सारी चीज़ें, या जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी आप खुद से देख लोगे। हमको बताना है कि x की वैल्यू कितना होगी, इस इक्वेशन में हमको बताना है x की वैल्यू कितना होगी। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन आए आप रिवर्स, यानी हम नीचे से क्या है करते जाएंगे, ऊपर बढ़ेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे देख लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, x+1/, या ऐसा करते हैं लिख लेते हैं 1/1+1, इसको सॉल्व करोगे x+1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 कितना था, 1/1+1/1+1/1+1/x, यही है, राइट। अब देखो मैंने देखा कि यूट्यूब पे इन सब सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हज़ारों ट्रिक बनाए हुए। देखो बहुत ज़्यादा आपको ट्रिक पर रिलाई नहीं करना है, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आप ट्रिक याद करते हो तो यह मूर्खता ही होगी। अब इन सारी क्वेश्चन की अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी कर लो। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी रहेगी तो पूरे अर्थमेटिक यानी पूरे मैथमेटिक्स आपका साथ देगा, और क्वेश्चन आप उतने ही तेज़ी से कर लोगे जितना वे ट्रिक से करेंगे। ये हमको दिया कितना, 5/8। तो हमने बोला कि इसको आप रिवर्स करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x+1/x। अब क्या होगा, यह x ऊपर चला जाएगा। देखो 1/, अगर 1/x होगा तो इसको लिखते हैं ऊपर वाले में, नीचे वाले में 1/1 है ना, तो ऊपर लिख सकते हो 1/1, और नीचे क्या लिखोगे 1/x। तो इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई होता है, x का इसमें मल्टीप्लाई होता है, या ऐसे कह लो 1/1 x/1 हो जाता है, राइट। देखो अब यही छोटी छोटी प्रॉपर्टी, अभी अगर ये सारी चीज़ें नहीं आ रही, अगर यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत होगी। हमने बोला x+1 हो जाएगा तो यहाँ पे चला जाएगा x, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी, x/x+1। अब यही हमको बार बार लिखना पड़ रहा है, यही चीज़ें आप थोड़ा सा ओरल करो। फिर x का गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, x+1+x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब यह x ऊपर चला जाएगा, तो अब यहाँ से देखो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब इसके ऊपर चले जाएंगे, राइट। अगर आपको पता नहीं आपको ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मैं एक एक स्टेप करके लिख देता हूँ, हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो। देखो मैंने बोला कि क्या करो कि 1/1+1/1+1/, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x+1 डिवाइडेड बाई x होगा, x चला जाएगा ऊपर। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर आगे सॉल्व करो 1/, अब देखो इस तरह बार बार लिखेंगे फिर तो हमारा टाइम जाएगा, राइट। तो हमको थोड़ा ओरल करना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। 1/, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे वो x+1+x, और यही x+1 है वह ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x+1 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लो तो 1/, यह कितना हो जाएगा, 2x+1 को 2x+1+x+1, और यह जो 2x+1 है ऊपर चला जाएगा, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x+1। क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो, यह हो जाएगा 2x+1/, 3x+2। अब लेकिन हमको इसको निकालना है कि 5/8 है हमारा दिया, तो हमको x का मान निकालना है। तो हमको जो वैल्यू मिली यहाँ से रख लेते हैं, ये वैल्यू आ गई कितना, 2x+1/, 3x+2। अब एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा सोच सकते हो तो आपको आंसर दिख जाना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि x की ऐसे क्या वैल्यू हम रख दें कि हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन, तो तलाक से आपका तुरंत आप देखो ऑप्शन में, जैसे 2 दिखा हमको, तो हमने बोला कि 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 8 हो जाएगा, तो यानी हमारा सेटिस्फाई कर जाए। या आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लो। तो समझ लो किसी एक क्वेश्चन को करने के कई मल्टीपल, मतलब हमको कई तरीका उसमें लगाने पड़ेंगे। आपको लकीर का फ़कीर नहीं बनना होगा कि मतलब आपने कहीं एक तरीका सीख लिया उसी तरह से, नहीं।
आप हर समय अपने दिमाग में सोचते रहो कि इम्प्रोवाइज करते रहो कि हम क्या इसमें करें, ऐसा करें क्या हम अपने आंसर के पास तेज़ी से पहुँचे। राइट, क्लियर है? तो आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसमें भी वही है कि हमको डिक्रीजिंग आर्डर में बताना है। एक देखो कैसे करोगे, 3/5 है, 7/9 है, ये तो बहुत आसान है, मान लो आप इसको तुरंत कर सकते हो। तो क्या करोगे, ये तो आपको बोलोगे कि अगर हम क्या करें कि हमको डिक्रीजिंग आर्डर में देखना है, तो दो दो का लेके आप चेक कर लो पेयर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 35। तो 35 वैल्यू बड़ी होगी, तो यानी ये वैल्यू बड़ी होगी। अभी इन दोनों में चेक कर लो, 13 91 और ये 99, तो यह वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू यह हुई, फिर उसके बाद यह हुई, फिर उसके बाद यह हुई। कौन सा ऑर्डर होगा हमारा, 11/13, 7/9 और 3/5। यह डिक्रीजिंग आर्डर हो गया। आगे बढ़ेंगे, अरेंज द फ्रैक्शन इनटू असेंडिंग आर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो जाहिर सी बात ये माइनस है, तो ये दोनों वैल्यू छोटी होंगी। अब इन दोनों में चेक कर लो कौन सबसे छोटा है। तो ये कितना हो जाएगा 18, 16 और ये कितना हो जाएगा ये 63। तो 63, अब देखो जो नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी वह उतनी छोटी होगी, तो ये सबसे छोटी होगी। तो -7/8 से हम शुरुआत करेंगे, तो यानी हमारा 2 ऑप्शन तो कट गया, ए या बी हो सकता है। उसके बाद 2.9 होगा। अब जरा इसमें चेक कर लो, यह कितना हो जाएगा 12 है ना, तो 4 चौका 16, यह कितना हो जाएगा 5। तो ये डेफिनेट है, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, बड़ी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, यानी सब हमको असेंडिंग आर्डर में जानना है, बढ़ते हुए क्रम में, तो ये होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 1 में 3.197 इक्वल्स टू 0.3127। तो हमको बताना है कि 0.000397 की वैल्यू क्या होगी। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ओरल करोगे। देखो हमने इसमें हुआ क्या है, यानी दोनों जगह तो पहले हमको यह पता चल गया कि दोनों जगह हमारा नंबर सेम है। 3197 की वैल्यू हमको 3127 दिया है, तो हमसे पूछा 0.003197 की वैल्यू क्या होगी। यानी बस हमको क्या है कि पॉइंट को रिप्लेस करना है, यानी पॉइंट का एडजस्टमेंट करना है, डेसिमल पॉइंट का। तो पॉइंट का एडजस्टमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि क्या करें, हम इस वैल्यू को इस वैल्यू में रिप्रेजेंट कर लें। तो जो इस वैल्यू को हम इस वैल्यू में मतलब यानी 3.197 को अगर इतना बनाना चाहें तो हमको इसमें कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका है कि हम इसको क्या करें, इस वैल्यू में बना लें कि इस वैल्यू में अगर हम लिखना चाहें तो जब इसको इसमें लिखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो चूंकि हमको क्या है यहाँ पे पहले से दूसरे तरीके में, पहला तरीका जो हम यानी इस नंबर को इसमें बदलेंगे, क्योंकि इसके सापेक्ष हमको नंबर पता है। तो जब हम इसको इसमें बदलेंगे तो इसमें कितना बदलाव आएगा वही हमको बस बताना होता है। तो देखो अगर हम बात ओरल की कर रहे हैं, बस आप सोचते रहिए, फिर आप देखो क्या होगा। मैंने कहा अगर आपको 3.197 को इस तरह से बनाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आपने बोला कि हमको 1 2 3 4 स्थान शिफ्ट होना होगा राइट हैंड साइड, यानी हमको 4 जीरो और लगाना होगा। तो देखो जैसे 1 में हमारे पास नंबर है क्या 3.197, हम इसको लिखना चाहते हैं इस तरह से, कितना 0.000397। तो बताइए हमने कितना राइट हैंड साइड शिफ्ट किया। आप कहोगे 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे 10⁴ हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्योंकि जब 4 का गुणा करेंगे तो ये 4 1 2 3 4 दशमलव से हमारा 4 पॉइंट से हमारा दशमलव हट जाएगा और यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। यह बात क्लियर हुई। हमने इसको अगर इस तरह से लिखना चाहा तो यह हो जाएगा, और हमको पता है यह नंबर क्या हो जाएगा, और हमको पता है यह नंबर किसके बराबर है, यह नंबर बराबर है कितना 0.3127 के। तो ये वैल्यू हमारी इतना आ गई। अब यहाँ से 10⁴ हटा दो, तो इसको इधर लेते आओ, तो ये कितना हो जाएगा 0.3127 इंटू 10⁴, यह कितना हो जाएगा 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा 3127। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। अब देखो दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में क्या करेंगे, दूसरे तरीके हमको दिया कि दूसरा तरीका ये, जैसे ये हमको वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। अब इसको हम लिखना चाहते हैं इस तरह से, इसको लिखना चाहते हैं हम इस तरह से क्या कि 0.3197। तो हमने बताओ 1 2 3 4 अंक इधर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो यह कितना हो जाएगा 10⁻⁴। और हमको एक चीज़ पता है
कि केवल इसकी वैल्यू अगर यह होता और मान लो इसको 1/, इतना गुणे में, इसकी वैल्यू कितना होती, इसकी वैल्यू है 0.3127 और गुणे में एक कितना आ रहा है 10 की पावर -4, -4 को ऊपर ले जाओगे तो यह प्लस हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 3127। तो दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, यानी आपको केवल क्या है जो डेसिमल है उसका एडजस्टमेंट करना है, और यह आप ओरल चाहो तो कर सकते हो बड़े आसानी से। हमको 4 पॉइंट इधर शिफ्ट करना लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम क्या कर रहे हैं कि 4 दशमलव हम इधर जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो ये क्या होगा 4 हम गुना यहाँ पे कर देंगे, 4 10 की पावर 4 गुणा हो जाएगा सीधा। आगे बढ़ेंगे। दिया कि एक कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2/3 है और शेष महिलाएं हैं। पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2/3 और शेष महिलाएं हैं, यानी 2/3 क्या है मेल हैं और बाकी क्या है सब फीमेल है, 1/3 बचे। यदि पुरुष कर्मचारियों के 3/8 भाग और महिला कर्मचारियों के 3/8 और महिला कर्मचारियों के 2/5 भाग अस्थायी कर्मचारी हैं तथा अस्थायी कर्मचारी हैं तथा अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या कितना दे रखा 740, तो कर्मचारियों की कुल संख्या के 7/5 भाग कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या के 7/5 भाग कर्मचारी अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। ठीक है, तो पहला हमको काम करना है कि 7/5 भाग कर्मचारी निकालना, फिर वो हमको देखना है कि यह अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। तो हमको देखो दिया है कि तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कुल कितना दे रखा है 740। तो एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया है कि 2/3 दिया है कि महिला पुरुष हैं और 1/3 फीमेल है, और इसमें से भी फीमेल में हमको दिया कि इसके 3/8 भाग और इसके महिलाओं के कितना 2/5 भाग क्या है अस्थायी कर्मचारी हैं। तो अस्थायी कर्मचारियों या अस्थायी कर्मचारी, तो सबसे पहले बताओ कि अस्थायी कर्मचारी कितने होंगे। तो अस्थायी कर्मचारी होंगे कि 2/3 जो पुरुषों के, अब कितने बचे 5/8 भाग। भाई 3/8 अगर इसके अस्थायी हैं तो अस्थायी कितना होंगे, बाकी बचे 5/8 भाग क्या होंगे या अस्थायी होंगे। उसी तरह महिलाओं के अगर 2/5 अस्थायी हैं तो बाकी 3/5 भाग क्या होगा अस्थायी कर्मचारी होंगे। और इसको चाहो ना तो आप कोई एक नंबर एज्यूम कर ले सकते हो, जैसे 3 है ना तो यहाँ पे 3 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी लेके कर सकते हो कि टोटल मान लो कि आप 9 लेके कर रहे हो। जैसे परसेंटेज में याद होगा ना कि आपको 10% 20% होता था, तो वहाँ पे हम कुछ नंबर 100% लेके चलते थे, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो। अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितना हो जाएगी, तो यहाँ पे एक्चुअली हमने नंबर कितना लिया कर्मचारियों के 1 लिया है, 1 का 2/3 इतना होगा, 1 का 1/3 इतना होगा, तो यह कितना हो जाएगा 1/3 का कितने हैं, हाँ 1/3 के 3/5 होंगे। इनको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 में कितना, इसको 4 काट सकते हैं तो यह हो जाएगा 5/12 प्लस यह कितना हो जाएगा 3 से 3 काट सकते हैं, यह हमारा हो जाएगा 1 में कितना 5, तो यह हमारा 60 हो जाएगा 25 और 12 कितना हो जाएगा 25/12 37 डिवाइड बाई 60। यह हो गया हमारे अस्थायी कर्मचारी संख्या। यह हमको क्वेश्चन में दिया कितना 740, यह हमको दिया कितना 740। ये 7 37 दूना 74, यह 20 हो गया, तो कर्मचारियों की संख्या कितना आ गई 1200। यह हो गए भाई 37/60 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितना हो गई, 1 की वैल्यू 1260 आ गई, 1200 आ गई। तो यह हो गए हमारे टोटल कर्मचारी। हमने बोला कर्मचारी संख्या हमने क्या लिया है, यहाँ पे 1 लिया है, टोटल हो गए 1200 कर्मचारी। तो हमसे बोला कि अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या के 7/15 भाग कर्मचारी अस्थायी महिलाओं कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। तो इसका 7/5 भाग कितना होगा 1200 का, 7/15 भाग कितना होगा जरा बताओ। तो इसको 15 8 120, 8 7 56, 560 हो जाएगा। और हमको दूसरा दिया कि महिला कर्मचारियों अस्थायी महिला कर्मचारी कितनी होगी, तो टोटल 1200 कर्मचारी हैं, इसका 1/3 महिलाएं कर्मचारी हैं और इसका 3/5 अस्थायी महिलाएं हैं, 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो कितना अधिक है भाई 560 से यह, तो 80 यानी 300 कितना 380, 180 है ना, 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 0, ये 8 हो जाएगा और ये 4 में से 1 गया 380।
कहीं कुछ गलत है? एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे काटने में ही गलत करते हैं ना। 15 तो दिमाग में यहाँ पे बना हुआ था कि 15 18 120 होता है, राइट। यहाँ पे गलती हो गई। यह 15 से काटेंगे 120 कितना होगा? 24 होगा, 240 होगा। यह 240 होगा। यहाँ पे भी इसको लिख लो 240। तो 240 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 32, तो 320। अब देखो इसी क्वेश्चन को आप चाहो ना, तो इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो 3 ले लो, 3 लेके भी कर सकते हो या 9 लेके कर सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पे, अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका। देखो ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये तो बिल्कुल आसान था कि हमने क्या किया कि 1 ले लिया, 3/5 अगर कुल कर्मचारियों की संख्या 1 ले लिया, उसका हमने इस तरह से निकाल लिया। अब देखो हम कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आप चालाकी कर सकते हो, राइट, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। देखो हमको पता है कि हमको इनकाउंटर क्या करना है, 1/3 करना, 1/3 करना, 3/8 करना और 2/5 करना। यानी हमको 5 3 8 से इनकाउंटर करना होगा। यानी बटे में इतना आएगा, तो यानी एक बार हमको 3 से कभी काटने की जरूरत पड़ सकती है, 8 से पड़ सकती है और 5 से। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम इस नंबर से बचने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 40 और 120। तो हम मान लेते हैं पूरे कर्मचारियों की संख्या कितना? 120 है। अब 120 लेने के देखो जरा फायदा देखो क्या होगा। इसका 2/3 अगर मेल है तो मेल की संख्या कितना हो जाएगी? 2/3 इसका कितना हो जाएगा? 80। और परमानेंट कर्मचारी कितने हैं, यानी अस्थायी कर्मचारी कितने हैं? 3। यह अस्थायी कर्मचारियों की संख्या है, सॉरी यह अस्थायी है, परमानेंट, या इसको इस तरह लिख देते हैं, अस्थायी और अस्थायी, राइट। अस्थायी कितना? 3/8। तो 3/8 इसका कितना होगा? आपको होगा 30। अब देख रहे हो थोड़ा हमको करने में यहाँ पे आसान हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि 8 से हमको भाग देना पड़ेगा। तो क्यों ना उससे पहले ही हम क्या करें कि कुछ ऐसा नंबर ले लेंगे, एलसीएम ले ले कि हम क्या होगा, फ्रैक्शन से बच जाएं। तो 30 अगर अस्थायी 30 है तो अस्थायी कितने होंगे? 50 होंगे। अब मुझे लग रहा होगा कि यह तरीका आपको आसान भी लग रहा होगा। बात करते हैं फीमेल की। तो यह 80 है तो बाकी बचे वह कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। और अस्थायी कितना है? 2/5 है। तो 2/5 इसका कितना हो जाएगा? 2/5 यानी 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16। तो यह 16 होगा तो यह कितना होगा? यह 16 होगा तो यह कितना होगा? 24 होगा। कोई दिक्कत? अब हमसे बोला है कि यहाँ पे जो कर्मचारी अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या वह 740 है, और हमारा कितना है आ रहा है यहाँ से सॉल्व करने पे? ये हमको मिला 74, और ये हमको जो क्वेश्चन दे रखा है वह कितना दे रखा है? 740। यानी 1 की वैल्यू कितना हो गई? 10। तो यानी हमने जो कर्मचारी 120 माने हैं, एक्चुअल में कर्मचारी कितने? 1200 हैं। ठीक है। अब आगे हमको दिया कि कर्मचारियों की कुल संख्या के 7/5 भाग, तो 7/15 भाग। अब यहाँ पे आप चाहो 1200 से भी करो, चाहे आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, यहाँ से ही कंटिन्यू कर सकते हो। तो 120 का 7/15, तो 15 × 120 यह 56 हो जाएगा। और अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है? अस्थायी महिला कर्मचारी कितना है? 16। तो 56 - 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? यह हो जाएगा 40। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा 40। तो 1 की वैल्यू 10 है तो यह वैल्यू कितना हो जाएगी? यह हो जाएगी 400। कहीं गलत हो रहा है क्या? दोनों में अलग अलग आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर 24 ही होगा, 400 होगा। उसमें प्रीवियस क्वेश्चन में हमको लगता है हमने गलती कर दिया था कि 24 को ले लिया था, अस्थायी कर्मचारी महिलाओं की संख्या। तभी 24 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 320 आ रहा था ना, तो गलत है। हमसे क्या पूछा? अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या। तो जो 320 नहीं होगा, 400 होगा। ठीक है। तो किन्हीं दोनों तरीकों में से जो भी आपको यूजफुल लगता है आप वो कर लो। अगर आप यह तरीका समझ रहे हो तो ये तरीका करो, अच्छा है। कम से कम आपको क्या होगा? फ्रैक्शन से बचोगे। जो फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होती है, और अगर इस तरह से रेशनल, इस तरह से नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, तो हमारा दिमाग थोड़ा तेज़ी से काम करता है, क्योंकि हमको नंबर को देखने की इस तरह आदत होती है। हम फ्रैक्शन में बहुत कम नंबर को देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर का चांस कम हो जाता है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या की 4/9 भाग लड़कियां और शेष लड़के हैं, यानी और लड़कों की कुल संख्या के 3/5 भाग लड़के 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। ठीक है, कम उम्र के हैं,
और लड़कियों की संख्या के 5 बटा भाग लड़कियां 12 वर्ष या उससे अधिक की उम्र हैं। यदि 12 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों की संख्या 480 है तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या के 5 बटा 18 भाग का मान निम्न से क्या होगा। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करो ना, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ते जाओ और जो जो आंकड़ा दिया उसको लिखते जाओ, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ के फिर आप आंकड़ा डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वैल्यू हो सकती है पूरी आप रिमेंबर नहीं कर पाओगे। तो जितना पढ़ो उतना लिखते जाओ, इससे क्या होगा कि बार बार हमको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा बार बार रिपीट करके। और दूसरी बात, इसको हम चाहे एक्स ले लें, चाहे 1 ले लें, और चाहे हम एलसीएम मेथड से करेंगे। तो हमने एलसीएम से करते हैं। देखो यहाँ पे हमको एक बार 9 से मिलना भेंट करना होगा, फिर 5 से, फिर 12 से और फिर 18 से। 9, 5, 12 और 18 से। तो ज़रा इसमें से एलसीएम लेने का प्रयास करते हैं। तो 9 18 में तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 12 में बात करें तो 2 1 इंक्लूड है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 5 तो 30, यानी कितना हो जाएगा 30 और 18 कितना हो जाएगा 540 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा 540 पूरा मान लेते हैं, पूरे बच्चे हैं 540, तो पहला हमको दिया है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या की 4 बटा 9 भाग लड़कियां हैं। तो लड़कियां 4 बटा 9 इसकी होंगी, तो कितना हो जाएगा 9 60 यानी 240। तो लड़के कितना हो जाएंगे 300, बाकी बचे हुए लड़के हो जाएंगे। लड़कों की कुल संख्या के 3 बटा 5 भाग लड़के 12 वर्ष से कम उम्र के हैं, यानी 12 वर्ष से क्या हैं, छोटे हैं। 12 वर्ष से छोटे बच्चे कितने हैं, उनकी संख्या हमको दिया है, उनकी संख्या दिया कि 3 बटा 5, इसका 3 बटा 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 गुणे 3, यानी 180 ऐसे बच्चे हैं जिनको उम्र क्या है 12 वर्ष से कम है। और हमको दिया कि लड़कियों की संख्या के 5 बटा 12 भाग लड़कियां, 5 बटा 12 भाग निकालो जरा इसका, 5 बटा 12, 12 दूनी 24, यानी कितना हो जाएगा 100। 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र की हैं, यानी वह क्या है 12 वर्ष या उससे अधिक की उम्र है, या इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यह उल्टा हो जाएगा शायद। 12 वर्ष या उससे अधिक की उम्र की हैं, और यहाँ पे 12 वर्ष से क्या है छोटी हैं। ठीक है। अब हमको दिया है कि 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र की, यानी यह 12 वर्ष से अधिक हैं और यह 12 वर्ष से कम है। फिर हमको दिया कि 12 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों की संख्या कितना 480, तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5 बटा 18 भाग कितना होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यह डिसाइड करना है आपको कि जो हमारा, अगर हमारा बच्चे, अगर मतलब हमारे में जो हमने 540 लिया विद्यार्थियों की संख्या, अगर इस कंडीशन में देखें तो हमको यह पहले निकालना होगा कि 12 साल से कम बच्चों की संख्या कितना होगी। तो लड़कों की संख्या अगर 180 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र क्या 12 साल से कम है, उनकी संख्या कितना 180, और यहाँ पे 240 में 100 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र क्या 12 साल है या 12 साल से अधिक है, तो यानी हम कहेंगे डेफिनेट 140 ऐसे बच्चे होंगे जिनकी उम्र क्या होगी 12 साल से कम होगी। तो टोटल 12 साल से कम उम्र वाले बच्चे कितने हो गए, आप कहोगे 140 प्लस 180 कितना हो गया 32, यानी 320 ऐसे बच्चे होंगे जिनकी उम्र 12 साल से कम होगी। और यह क्वेश्चन हमको दिया रखा है कितना 480, 320 की वैल्यू हमको दिया कितना 480। तो जरा एक की वैल्यू निकालो कितना हो जाएगी 48 बटा में कितना 32। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, 16 3 48, 16 दूना 32, 3 बटा 2, एक की वैल्यू 3 बटा 2 होगी। हमसे पूछा कि विद्यार्थियों के स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5 बटा 18 भाग निम्न से कितना होगा। तो हमारे बच्चे कितने हमने माना है 540, तो एक्चुअल में कितने बच्चे होंगे 3 बटा 2, और फिर इसका बोला 5 बटा 18 भाग निकालो। सॉल्व कर लेते हैं, 18 3 54, यह हो जाएगा हमारा 30, और 30 से काट देंगे तो यह कितना हो जाएगा 15, यह हो जाएगा 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा 225। तो हमारा आंसर हो गया 225। तो अच्छा क्वेश्चन है, हमने एलसीएम से भी समझ लिया, और अगर आप चाहो तो एक्स वाई कुछ भी लेके कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इफ n इक्वल्स टू 0.369 यानी 369 नंबर रिपीट कर रहा है, एंड m इक्वल्स टू 0.531531 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/n प्लस 1/m। यानी हमको एक चीज दिख गया तुरंत कि यह नंबर रिपीट कर रहा है, यानी यह वैल्यू कितना होगी 0.369
बार, और यम क्या है हमको, यम क्या है 0.531 बार। ये नंबर रिपीट कर रहा है 531 जरा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, यह हो जाएगा 369 डिवाइड बाई 999, और यम कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 531 डिवाइड बाई 999। अब हमको बताना है कि इसका 1/n और 1/m की वैल्यू बतानी है। अगर n प्लस m होता तो बड़ा आसान होता, क्योंकि हमको यह नंबर क्या है, दोनों में सेम है, बेस सेम है, तो हमारा एलसीएम 999 हो जाएगा, ऊपर नंबर हम ऐड कर देंगे। अब यह थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो 1/n प्लस 1/m अगर हमको निकालना होगा तो नंबर रिवर्स हो जाएगा, 999 अपान में कितना हो जाएगा 369 प्लस 999 डिवाइडेड बाई 531। क्या ये नंबर पहले कटेगा किसी नंबर से? नहीं। अगर यहाँ इस नंबर को तो मान लो हम काट सकते हैं 3 से, लेकिन कोई इसका एडवांटेज नंबर और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो क्या हमको फिर इतना सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, इन दोनों नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आपस में गुणा करके फिर काटना पड़ेगा? अगर इतना करना पड़ेगा तो फिर यह क्वेश्चन तो हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। कोई मतलब नहीं है कि फिर हम पहले एक बार क्या करें, इसका यानी 999 कॉमन ले लें, फिर 531 369 को ऐड करें, फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई करें, और फिर जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड करें। तो यह ईजिली हमारा 2 से 3 मिनट चला जाएगा, और हो सकता है कि हम कहीं गलती कर जाएं। तो ऐसा नहीं होगा इसमें। अब जरा इसको थोड़ा सा ना ध्यान से देखो, तो यह नंबर कटेगा, किससे कटेगा, 11 से कटेगा। 11 से कटेगा? नहीं, 11 से नहीं, 9 से कट जाएगा ये नंबर, राइट। यह नंबर 9 से कट जाएगा। 9 अगर एक और 9 होता तो कट जाता। तो देखो 9 से इसको काटेंगे तो यह मिल जाएगा हमको 111 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 41। अब जरा इसमें देखेंगे यह नंबर कटेगा किसी से, ठीक है। इस नंबर को काटने का प्रयास करेंगे, तो देखो इस नंबर को भी काटोगे ना, 9 से कट जाएगा यह भी नंबर, यह हो जाएगा 1 1 1, और नीचे क्या हो जाएगा 9 5 45, राइट, और बचेगा 8 9 9 9 9 81, यानी हमारा अभी 111 बटा में 41 गुणे 154। तो यानी देखो अभी भी हमको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, लेकिन अब कुछ छोटा नंबर हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा 100 बन जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 41 गुणे में 59, 41 गुणे में 59, ये दोनों नंबर क्या प्राइम नंबर है, राइट। 41 और 59 क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो अब इसके बाद हमको कुछ करना ही नहीं। अब हमारा ऑप्शन हमको दिख रहा है, क्या होगा कि 111 गुणे 00, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये वैल्यू आएगी 2419। तो देखो जब भी आपके सामने ना कुछ इस तरह से बने, यानी कुछ ऐसा नंबर आ रहा है और देखने में लग रहा है कि यह यूजुअली एग्जाम टाइम में, यानी जो रिक्वायरमेंट है हमको 30 से 35 सेकंड या 40 सेकंड तक क्वेश्चन सॉल्व करने के, उसके बियॉन्ड है। यानी यह क्वेश्चन अगर हम इस तरह से जाएंगे तो हमारा 2 से 3 मिनट लग जाएगा। तो आप समझ लो कि वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ ऐसा अप्लाई हो रहा है कि जो अभी हो सकता है हमको नहीं दिख रहा हो, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर का यह मकसद नहीं होगा कि क्वेश्चन आपको इस तरह दे और एक क्वेश्चन करने में 3 मिनट लग रहा है, और अगर इस पर्पज से उसने क्वेश्चन बनाया है कि वह क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता या आपको नहीं आ रहा दिमाग में, तो सबसे बेहतर है कि आप उसको तुरंत स्किप करो। एक क्वेश्चन पे आप स्टिक होकर अपना पूरा पेपर खराब कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 22.4 बार प्लस 11.567 बार और माइनस 33.59 के ऊपर बार होगा, इसकी वैल्यू हमको बताना है। तो देखो यहाँ पे हमको एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, यानी 2 ऑपरेशन एक साथ में करने हैं। तो सबसे पहले करते हैं कि हम इन दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, फिर इसको हम घटा देंगे। तो हमने क्या बताया था इसमें, सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में क्या करना है, उस नंबर को लिखना है जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 22 में। और अच्छा इन दोनों में यह भी देखना है कि जो हाईएस्ट पावर है, जो मतलब हाईएस्ट है, जो रिपीट नहीं कर रहा। तो देखो इसमें 22 की पावर बाद में कोई रिपीट नंबर नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे 5 रिपीट कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसलिए हमको एक नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 11.5 एक नंबर रिपीट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी हमने ले लिया। अब यह कितना हो जाएगा, आप कहोगे यह 6 7 इस तरह से यह नंबर रिपीट करेगा, और यह किस तरह से रिपीट करेगा 4 4 4 4, राइट। और हमने यह भी बताया था कि जितनी पावर बार में, जैसे यहाँ पे 2 नंबर रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 1 कर रहा था, 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2। तो 2 वैल्यू लिख लोगे, लेकिन 2 हमारा छोटा होता तो
एक 3 नंबर कम से कम और लिखेंगे, तो एक 4 यहाँ पे और ले लेंगे और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 7 6। देखो अगर जैसे यहाँ पे एक में 3 होता एक में 2 होता तो हमारा जो हमारा एलसीएम आता हुआ कितना होता 6 होता। लेकिन अगर एक में 2 है और एक में 1 है तो 2 तो लिख लेंगे, उसके बाद 3 नंबर और एक्स्ट्रा लिख लेंगे, यानी टोटल हमको 6 नंबर लिखना होगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट, लेफ्ट हैंड साइड में हम 6 नंबर लिख लेंगे इधर। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एडिशन करना है ना, 6 4 10, 7 4 11 1 12, 6 4 10 1 11, 7 4 11 1 12, 6 4 10 1 11, 5 4 9 1 10, दशमलव में 10 है तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3 3 1 4 और 2 1 3, कितना हो गया 34.0। और हम क्या करेंगे, जितना हमारा एलसीएम था 1 और 2 का एलसीएम 2 था, तो हम क्या करेंगे इस पे बार लगा देंगे 1 2, ये हमको मिल गया 1 2 के बार हो गया। ठीक है, 34.0 1 2 के ऊपर बार हो गया। अब इस नंबर को हम 33 वाले नंबर से करेंगे। अब देखो फिर वही लिखेंगे, तो पहले सबसे पहला नंबर बड़ा, यह नंबर बड़ा है और इसमें से इसको घटाना है, तो लिख दो 34.0। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें भी एक नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसमें भी 0 एक नॉन रिपीटिंग नंबर है, इन दोनों को इस तरह से लिख लेंगे 5। अब आगे लिखेंगे, इन दोनों में क्या है, एक एक हमारा क्या है, दोनों में एक एक बार रिपीट हो रहा है नंबर, तो इनको लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, आप कहोगे यह है 1 2 और यहाँ पे 5 9 है, तो हम क्या करेंगे नंबर को 3 बार और लिख लेते हैं 1 2 1 और यहाँ पे लिख देंगे 5 9। राइट, सॉरी यहाँ पे 5 5 बार बार रिपीट हो रहा है, एक सेकेंड। यहाँ पे हमारा 1 2 1 रिपीट हो रहा है और 2 है, यहाँ पे 1 है। देखो ये हमारा एक इसमें और अब हमको इसमें देखना है 5 9 में। तो हमने बोला कि पहले नॉन रिपीटिंग नंबर दोनों में सेम है, इसमें कितना 34.0, यहाँ पे का कितना है 33.5 है। उसके बाद 1 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिया 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9। लेकिन हमको पता है ये नंबर क्या हो रहा है, हमारा छोटा हो रहा है, ये नंबर क्या हमारा छोटा है, तो इसको हम क्या करते हैं और एक्सटेंड कर लेते हैं 1 2 1, 6 नंबर तक बना लेंगे। राइट, 1 2 1 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 9 9, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 1, ये हो जाएगा 1 2 1। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप कहोगे 2, 11 में से 9 हो जाएगा कितना होगा 2, फिर ये 11 में से 9 हो जाएगा कितना होगा 2, यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 9 हो गया 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 में से 9 हो गया 2, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 9 हो गया 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 बचा, 9 में से 4 गया, 5 गया, कितना हो जाएगा 4, दशमलव यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 3 में से गया इतना 0, तो हमको जो मिला नंबर वो मिला 0.41212 नंबर रिपीट कर रहा था, तो हमारा एलसीएम कितना था 2, तो जो हमारा आंसर आया वो हो गया 0.0412 के पावर 12। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा डी। अब एक चीज़ अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो ये 3 नंबर हम एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हमारा जो मतलब है इस 200 नंबर से ही, 2 नंबर से ही मतलब है। लेकिन अगर हम यह ऑपरेशन यहाँ से शुरू करते हैं तो 12 में से 9 जाएगा, कितना होगा 3, तो देख लो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो फिर हमारा नंबर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको पहले से बैलेंस करना शुरू करते हैं, और 1 2 यहाँ से भी घटाओगे तो फिर 3 आएगा, तो जस्ट इसके एक पहले से हम रिपीट करेंगे या देखते हैं यहाँ से हमारा क्या हो रहा है। यानी अगर आप यही चाहो तो ऑपरेशन जो इस नंबर को हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख रहे हैं 2 बार, इसको भी आप नहीं लिखना ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 1 में से 9 घटाओगे तो हमको 1 मिलेगा, और यहाँ से हम करेंगे, हमको पता है कि मतलब हमको 2 पावर से मतलब है, तो केवल हम डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, और यहाँ से देख लो यह कितना हो जाएगा 6 4 10 0 आ जाएगा, और यह 6 7 4 11 12 हो जाएगा। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करो 3 नंबर ही लिख लो। कभी कभी अभी देखो दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा कि मान लो अगर यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा नंबर है 9 9, यानी हमारा जो हासिल होता हुआ 2 बचता है, तो फिर डिफरेंस आ जाएगा।
इसीलिए इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे दो अगर हमारा नंबर रिपीट कर रहा है, दो नंबर रिपीट कर रहा है, तो जैसे मतलब 2 4 एक बार 2, यानी हम 2 बार नंबर को रिपीट जो कर रहा है उसको लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। एलसीएम हम इसीलिए लेते हैं, राइट। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 0.56 बार, 0.723 बार, 0.39 और 0.07 बार की वैल्यू हमको बताना है। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो हमको दिया कितना, 0.566 पे बार है, माइनस 0.723, ठीक है, प्लस 0.0397 इंटू 0.07। या एक तरीका है कि हम इसको बाई 9 में सिंप्लीफाई कर लें, या एक दूसरा तरीका है कि हम क्या डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं हम हमारे लिए यहाँ पे क्या सूटेबल होगा। तो देखिए, जब भी आपके सामने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आ जाए तो सबसे पहले क्या करो, इसको आप कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो, फिर उसको कन्वर्ट कर लो बार में, और उसके बाद जोड़ना जो घटाना है हम बार में डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या करने का मतलब है, देखो 0.39 है ना, इंटू 0.7 है, पहले इसको आप फ्रैक्शन में बदल लो। फ्रैक्शन बदलेंगे तो 39 माइनस 3 डिवाइड बाई कितना, 90 इंटू 7/9। जरा इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 90 इंटू 7/9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यानी हमको ये नंबर मिला 28/90, राइट, 28/90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बताओ ये। अब 90 है तो ये हमको तो पता चलेगा कि इसको हम अगर हम इसको इस तरह बार के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कितना होगा। तो हम क्या करें, 9 से 90 से यानी इसमें डिवाइड कर दें तो 0.0 280 70 9 90 3 270। अब बचा 10, अब 10 यानी 100 में फिर 90 से भाग देंगे, फिर 10, फिर 100 से भाग दे, यानी एक बार हमारा चलता चला जाएगा। 90 एकम 90 बचा 10, फिर 90 एकम 90, इस तरह से यह नंबर हमारा क्या होगा, रिपीट होना शुरू कर जाएगा। ठीक है, 90 एकम 90 हमने भाग दिया तो कितना हो गया 10, यानी एक 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 क्या होगा हमारा रिपीट करने लगेगा। अब जरा सा थोड़ा सा एक अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखो यही है कि जब जितना प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। हमको पता है कि ये नंबर 0.3 के बाद 1111 इस तरह से रिपीट कर रहा है, तो चाहे हम इसको 0.31 के ऊपर बार लिख दें या चाहे हम इसको 0.311 के ऊपर बार लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, अगर हम कहें 0.1111 है, हम एक का बोलें कि नंबर एक एक रिपीट कर रहा है, या हम बोल दें कि हो सकता है 11 फिर 11 इस तरह से रिपीट कर रहा है। देखो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, 1/9 होगा, यह कितना हो जाएगा 11/99। एक्चुअली यह भी कितना 1/9 होगा। अब बताइए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखोगे कि सब में क्या दिया है, सब में 2 पे बार दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी इसमें 1 पे बार दिया, इस पे 2 पे बार दिया, तो यानी हमको क्या 2 का एलसीएम बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करेंगे ना कि सबको हम 2 का बार बना लेंगे जाके, जिससे क्या होगा थोड़ा हमारा आसान हो जाए कैलकुलेशन। जैसे हम करें इसको लिखेंगे 0.566, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा। 0.723 ये तो हमको दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमको मिला 0.311 बार हो गया, राइट। अब अगर हम हमारा सब पे बार है तो अब देखो यहाँ से हमको कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप चाहो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कि जैसे देखो ये जो है 0.566 है और ये 0.331 है, इनको जोड़ना है, इस पे बार है, इस पे बार है, तो इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे 0.877 बार हो गया, और इसको हमको घटाना है किसमें से 0.723 से, तो घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 451, तो कितना हो जाएगा 0.0145। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। तो ये हमको थोड़ा एडवांटेज मिल गया, ठीक है, डायरेक्ट करने का। आगे बढ़ेंगे। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जरा इसको लिख लेते हैं। पहले नंबर को लिखेंगे 9/10, दूसरे को लिखेंगे 9/9, 9/9, ठीक है। तीसरी संख्या को लिखेंगे, यह हो जाएगी हमारी कितना 0.09 है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे 09 माइनस 0 कर देंगे, यानी कोई अंतर नहीं होगा, यानी 9 ही होगा हुआ। अब अपान में कितना हो जाएगा 90 प्लस इसको लिखेंगे
देखो इसको लिखोगे 09 होगा तो 9 लिख सकते हो, अपान में 2 अंक पे हमारा 9 हो जाएगा। तो यह वैल्यू कितना होगी 1/9/9, ये हमको 1 मिल जाएगा, यह 1/10 होगी और यह 1/11 होगी। तो क्लियरली सबसे बड़ी नंबर कौन सा होगा 0.9। तो कौन सा ऑप्शन होगा दूसरे का, मतलब यानी दूसरा होगा 0.9 के पार बार। आगे बढ़ेंगे, इसको हमको साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। तो यह कितना हो जाएगा 39 माइनस 39 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 99 और 00। इसको सॉल्व कर लो, 3900 डिवाइड बाई 9900, 2 जीरो कट जाएगा 39 बाई डिवाइड बाई 99। तो 13 बटा में क्या 33 हो जाएगा, 3 से काट देंगे। ठीक है, अगला है कि हमको 3.36 माइनस 2.05 प्लस 1.33 को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो देखो सब पे 2 है ना, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या करो, इन नंबर को आपस में ऐड कर लो, तो क्या कितना हो जाएगा ये नंबर। तो क्या इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 2 का है ना, तो इसको हम बोलेंगे इन दोनों नंबर को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 4.33 और 36 कितना 69, और फिर इसको हमको घटाना है कितना 2.05, तो इसको घटा देंगे तो कितना 64 और ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2.64। कौन सा ऑप्शन होगा चौथा, राइट। आगे देखिए, निम्नलिखित में महत्तम कौन सी संख्या है, कौन सी है, हमको बताना कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा। 4/9 रूट 9/49, तो देखो 4/9 हो गया, दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/7, राइट। अगली वैल्यू कितना हो जाएगी 47/99, और अगली वैल्यू कितना हो जाएगी 0.49 है ना, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यह हो गया लगभग आधे के पास नंबर, ये आधा नंबर तो जाएगा नहीं, ठीक है। यह अगर 36 है लगभग 40 है तो यह नंबर कटेगा, 5 के आसपास नहीं जाएगा, राइट। 36 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 फिर 4, यानी वही 0.44 या समथिंग होगा। यह नंबर कितना हो जाएगा 21 है तो लगभग 2 के आसपास जाएगा बार, ठीक है, या 3 बार, यह नंबर और छोटा होगा। और यह नंबर भी ये 50, देखो इस नंबर में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। यह नंबर कितना होगा 47 डिवाइड बाई 99, यह नंबर अगर हम बात करें 99 और 47 की। अब एक छोटी सी ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या है, मतलब एक छोटा सा नंबर अगर आपको समझ हो, जैसे परसेंटेज वैल्यू जो हम पढ़ते थे वहाँ पे मैंने बताया था, जैसे 1/11 इसको लिखोगे 0.0, ठीक है, 0.0 हो जाएगा, फिर क्या होगा 9 होगा, राइट। 0.0090909 इस तरह से यह नंबर क्या होता था रिपीट करता था, राइट। या आप ऐसे समझ लो कि अगर हम 1/99 होता नंबर ना, तो 1/99 नंबर होगा अगर आपका, तो यह होगा 0.00101, इस तरह से यह नंबर रिपीट करेगा। और इसको 47 टाइम में, तो 47 का जब गुणा कर दोगे इसमें ना, जब इसमें 47 का आप गुणा कर दोगे तो यह नंबर आपको इस तरह से मिलेगा 47 47 47 47, इस तरह से रिपीट करेगा, राइट। तो या आप यह तो नंबर, सॉरी इतना हम क्यों कर रहे हैं, ये तो हमको दिया ही है कि 47 है ना, 47 की पावर 12 है, तो यह हमको पता है कि 47 47 इस तरह से यह नंबर बढ़ेगा। और यह नंबर हमको पता है क्लियरली 49 है, तो यानी ये अगर हम अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो 48 हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हमको पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी। कौन सा ऑप्शन होगा चौथा, सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो बस यही आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी इस पर एक और वीडियो आएगा पावर आंसर। अभी तो हमने फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में चर्चा किया, अब अगली वीडियो जो होगी जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे, सर्ड इंडाइसेस के क्वेश्चन करेंगे और इसको हम समाप्त करेंगे। उसके बाद हमारा एलसीएम एचसीएफ बचा रहेगा, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम एडवांस में एंटर करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।